जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है जब मनु जी को भगवान ने दर्शन दिए और उनसे कुछ मांगने को कहा भगवान ने, तो उन्होंने कहा आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूँ। जो मेरे मन में था मैंने आपसे कह दिया, भला आपसे क्या छिपाना। आगे देखिए दोस्तों, हम लोग अब पढ़ेंगे। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, वो मस्त करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, न पतव तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। दोस्तों, भगवान ने कहा कि एवं मस्तु, अर्थात उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। तो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं, मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, अर्थात वही पुत्र के रूप में आएंगे, ऐसा भगवान ने कहा। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मागु बरु जोरु चितोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपाल, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। दोस्तों, जब भगवान ने शतरूपा से वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, जो राजन ने वर मांगा है वही मेरे लिए बहुत ही प्रिय है और बहुत अच्छा है। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाली, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाली पर ब्रह्म हैं। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि यद्यपि आप भक्तों का हित करने वाले हैं, मेरे अंदर एक ढिठाई उत्पन्न हो रही है, अर्थात एक चंचलता मेरे अंदर एक उत्पन्न हो रही है, मेरे मन के अंदर। यद्यपि आप ब्रह्मा आदि के पिता, उनको उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव आहही, जो सुख पावहि जो गति लहही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है। वो कह रही हैं, यद्यपि आप सबके उत्पन्न करने वाले हैं, जगत पिता हैं आप, ऐसा समझने पर मन में थोड़ा संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि आपके निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। निज जन अर्थात जो भगवान के जन हैं, जो भगवान को प्रिय हैं, उनकी बात हो रही। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। दोस्तों, वो कह रहे हैं जो आपके निज जन हैं, ऊपर जो उन्होंने कहा है, अर्थात जो आपके स्वयं के जो भक्त हैं, अलौकिक अखंड सुख जो पाते हैं, वही मुझे सुख दीजिए, गति वही दीजिए और वही भक्ति, चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके दे दीजिए।
सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछ रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सुदीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। भगवान ने कहा, जब ऐसी बातें उन्होंने सुनी तो उन्होंने कहा, जो तुम चाहती हो, जो तुम्हारी इच्छा है, मैंने सब कुछ तुमको दे दिया है, इसका अब तुम संदेह ना करना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहो बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। दोस्तों, भगवान ने कहा कि आपकी जो अलौकिक ज्ञान मैं दे रहा हूँ वो कभी नष्ट नहीं होगा। माता से कहा। तब मनु जी ने भी कुछ चरणों में वंदना करके फिर कहा कि मेरी एक विनती है। सुत विषय तव पद रति होऊ, मोहि बड़ मूढ़ कहे कि न कोऊ। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। मनु जी कह रहे हैं, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। दोस्तों, वो ऐसा वर मांग रहे हैं कि आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसी ही रहे जैसे एक पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई मूर्ख ही कहे। अर्थात वो कहते हैं, मेरी प्रीति आप में बहुत होनी चाहिए जब पुत्र के रूप में आप आए। जैसे सांप मणि के बिना नहीं रह सकता, मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा भी जीवन आपके बिना अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। असबरु मांगी चरण गहि रहऊ, एव मस्तु करुणा निधि कहऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाए सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। दोस्तों, उन्होंने ऐसा वर मांगा और भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। यो मस्त उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा, मेरी आज्ञा मानकर तुम देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर निवास करो। तहाँ करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। हुई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। दोस्तों, ये सूरठा है। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। अब भगवान ने कहा, वहाँ जाकर भोग भोगो, अर्थात जहाँ रहन सहन है सुंदर, क्योंकि देवराज इंद्र की राजधानी जो है अमरावती है, वहाँ पर उन्हें रहना है, तो हर चीज़ तो वहाँ परिपूर्ण है ही। कुछ काल वहाँ बिताइए, उसके बाद तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, अर्थात बन के आऊँगा। इच्छा मैं नर बेश संवारी, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारी। अनसन सहित देह धरि ताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। भगवान ने कहा, मैं मनुष्य रूप में आऊंगा और अपने अंशों के साथ आकर भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा, लीलाएं करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरि हहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरि मोरि यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। दोस्तों, भगवान ने कहा,
ऐसे मैं चरित्र करूँगा जो बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित मनुष्य सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगी। आदि शक्ति यह मेरी जो स्वरूप भूता माया है, ये भी जगत में उत्पन्न होंगी, अवतार लेंगी। पूर्वमय अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दोस्तों, भगवान ने अपने वचनों को सत्य बताकर और अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। दंपति और धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तजी अनयासा, जाए कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष, राजा रानी, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। दोस्तों, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हमेशा भजते रहे, अपने मन में रखे और वहीं थोड़े दिनों तक वहीं पर रहे, उसी आश्रम में। फिर समय पाकर उन्होंने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर को छोड़ा और इंद्र की अमरावती में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत यति, उमहि कही वृष केतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। दोस्तों, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को ये जब कथा सुना रहे, भगवान का चरित्र सुना रहे, वो कह रहे हैं इस इतिहास को शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा भी कारण सुनो। अब वो दूसरा कारण बताएंगे भगवान के अवतार लेने का। तो दोस्तों, आज के अध्याय में बस यहीं तक। अब हम दूसरा जो कारण है वो अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।